ओम शांति। आज बाबा की वाणी 28/9/2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न आज का, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत है आज का, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन बात है। बाबा कह रहे वह तो कॉमन है, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है, तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। यह कोई समझते नहीं हम नरक में हैं। बाबा कह रहे हैं ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मारी हुई है, मारी गई है। बाप समझाते भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी।
फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाएं, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है। दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परमधाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। उन्हों का अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बाप कहते खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर गाइड। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वह निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष नहीं है। सब ड्रामा के वश हैं।
ईश्वर के वश नहीं, ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी ड्रामानुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना, यह किसको पता नहीं। गीता किसने सुनाई, यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं, तब देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है। शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय आपे ही पूज्य, पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ बनाई हैं। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण वर्ण है उच्च ते उच्च। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में
अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है। जगदम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगदम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगदम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? वास्तव में जगदम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राजेश्वरी बनती है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं। काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं। बाप कहते हैं यह सौदा कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फिर फारगती भी दे देते हैं। यह नॉलेज फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का पूरा किसको मालूम भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया जो आपने हमें अपना बच्चा बना लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरा, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से
सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भाव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भाव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकार के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक हैं, सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के सामने मेहनत कर नहीं सकते। आज का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य राजऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं, द्वापर में राजऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राजऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं। अर्थात कमल के इस फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं। सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो फिर यह द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता, न देवताओं को न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।